हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची के बारे में जो कि मंदिर की घंटी बजाना चाहती है, लेकिन उसके फैमिली वाले ये चीज नहीं मानते हैं। तो फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करना शुरू करती है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स तब भी नहीं मानते हैं। तो आगे वो किस तरीके से मंदिर की घंटी बजा के आती है, हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द बेल। चैप्टर इन व्यू। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? This lesson is about untouchability. There was a girl who wished to ring the bell of the temple. Now read the chapter. तो ये चैप्टर किस बारे में है? अनटचेबिलिटी यानी कि अछूतता के बारे में। जैसे पहले के टाइम में लड़कियों को कई चीजें करने से मनाही थी, कुछ चीजें छूने से मनाही थी। जैसे टेम्पल में आप आगे नहीं जा सकते, आप घंटी नहीं बजा सकते, कई टेम्पल्स में फीमेल्स को जाने नहीं दिया जाता था, या फिर कुछ काम ऐसे थे जो फीमेल्स को करने नहीं दिए जाते थे। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के बारे में बात की जा रही है जो कि विश करती है, जिसकी इच्छा है कि क्या वो मंदिर की घंटी बजा कर आए। तो हम आगे चैप्टर में उसी की स्टोरी पढ़ेंगे। An unusual sense of excitement pervaded her visit to the temple this evening. There had been an argument over lunch between her and the grown-ups. When she had announced her decision to ring the bell in front of the sanctuary at the hour of lamp lighting. तो जो बच्ची है छोटी सी, उसके अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट है इस शाम मंदिर विजिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट हुआ था लंच के टाइम पर उसके बीच में और घर के बड़ों के बीच में, घर के ग्रोन अप्स के बीच में, जहां पर उसने ये अनाउंस करा कि वो मंदिर की घंटी बजाना चाहती है। तब जब लैंप लाइटिंग की प्रक्रिया मंदिर में चल रही हो, जब वहां पर दिए जल रहे हो, जब आरती का समय होता है। If Thangam can ring it, so can I, she debated hotly. तो वो गर्मा गर्मी से वहां पर बहस करने लगी कि अगर थंगम घंटी बजा सकती है तो मैं भी बजा सकती हूँ। They protested in shocked voices. Thangam is the daughter of the temple priest. He is permitted to touch the bell. तो उसके घर वाले प्रोटेस्ट करने लग गए कि जो थंगम है वो पंडित की बेटी है, इसीलिए वो क्या है, इसलिए वो परमिटेड है, वो जाकर घंटी बजा सकती है, वो घंटी को छू सकती है। He responded angrily that Thangam came over to play hide and seek every afternoon and behaved no differently from any of them. तो जो बच्ची है वो एंग्री होके, गुस्से में उनका जवाब देने लगती है कि जो थंगम है वो हमारे साथ दोपहर में छुपा छुपी खेलने आती है, हाइड एंड सीक खेलने आती है, और वो सबसे सेम बिहेव करती है, हमारी तरह ही वो भी सेम है। Besides, she added, goading them deliberately, we are all equal in the eyes of God. She was not quite sure whether they had heard this bit, for they had already turned away in disgust. But after lunch, she caught them whispering about that horrid English school she goes to, which meant that they had heard. तो वो वहीं पे फिर से आर्ग्यू करने लग गई कि और इसके बावजूद, मतलब इसके अलावा भगवान की नजरों में जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं। तो उसे पता नहीं था कि उसके घर वालों ने ये बात सुनी कि नहीं, क्योंकि वो डिस्कस, मतलब वो मुड़कर वहां से चले गए थे। तो लंच के बाद उसने अपने घर वालों को आपस में बात करते हुए सुना कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, जिस इंग्लिश स्कूल में ये अब पढ़ने जा रही है वही लोग इसे ये बातें सिखा रहे हैं। बट शी वॉज श्योर दैट दे हैड नॉट टेकन हर वेरी सीरियसली, लेकिन वो श्योर थी कि उसके घर वालों ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया है। That was the trouble with grown-ups. They always presumed that if they told her that she would understand everything when she was older, she would accept their wisdom and authority unquestioningly and not dream of going against them. Oh well, she would show them this time. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या, कि जो बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे तो बातों को समझ जाएंगे, जो वो उन्हें समझाना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव है, वो बच्चे वो ही अपना लेंगे। वो अपनी अथॉरिटी और विजडम जो है, जो बड़ों के एक्सपीरियंसेस है, जो उनकी अथॉरिटी है, वो चाहते हैं कि बच्चे उनको बिना क्वेश्चन के मानते रहें।
तो यही चीज उसके घर वाले भी कर रहे थे, तो वो कहने लगी कि आज शाम मैं इन्हें दिखा दूंगी कि ऐसा क्यों। She therefore submitted with good grace to the suggestion that she accompany her grandmother to the tank for her evening bath, though she really preferred the makeshift bathroom at the back of the house. तो अब क्या करा, अब उसने अपने घर वालों की गुड ग्रेसेस में आने के लिए उनके सजेशंस को मानना शुरू कर दिया। उसकी जो दादी थी वो टैंक में बाथ लेने जाती थी, लेकिन वो चीज उस बच्ची को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी के साथ ही गई। बच्ची को कैसे बाथ लेना पसंद था, वो मेकशिफ्ट बाथरूम में यूज करना पसंद करती थी। She hated the slippery stone steps of the tank. The dark green slime at the edges menaced her foothold. The water had a sullen, dangerous look and always felt bitterly cold. तो जो टैंक के पास का रास्ता था वहां पर जो पत्थर थे वो बहुत ज्यादा चिकने थे, जिसकी वजह से वो स्लिपरी हो गए थे, यानी वो फिसल जाते थे आप उस पे। और जो एजेस थी टैंक की वहां पर ग्रीन स्लाइम जैसे हरा हरा जम जाता है ना, उस तरीके से जम गया था। और पानी जो था वो काफी डेंजरस लगता था। बट शी एंड्योर्ड इट ऑल टुडे विद नो कंप्लेंट, chattering brightly. She did not fuss even when the tiny fishes swarmed around her ankles, pecking at them viciously, threatening her precarious balance. तो आज क्या करी, आज उसने अपने घर वालों की सारी बातें मानना शुरू कर दिया बिना किसी कंप्लेन के। तो वो अपनी दादी माँ के साथ गई, उनसे हंस हंस के बातें करने लग गई। उसने तब भी कोई भी आवाज नहीं करी जब छोटी छोटी मछलियों ने आकर उसके पैर पर पैकिंग करना मतलब थोड़ा नोचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी हल्का हल्का बिगड़ने लगा। Back again at the house, she had to undergo the intensely uncomfortable ritual of hair dressing. और अब घर आने के बाद उसको क्या एक अनकंफर्टेबल रिचुअल फॉलो करना पड़ा, किस चीज का, हेयर ड्रेसिंग का, बाल बनाने का। They smoothed her hair with what felt like a whole jar of oil, separated each shining strand till it hung limp and straight and lifeless down her back, then tied it up in a tight skin stretching knot on the top of her hat, securing it with a fiber of banana stem. तो अब क्या करा, उसकी जो दादी थी उन्होंने उसके बालों को पार्ट करना शुरू करा और तेल लगाना शुरू कर दिया। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी ने तेल का पूरा जार ही उसके सर में पलट दिया हो। तो अब कैसे वो उसके सारे स्ट्रैंड्स को अलग अलग करके उनपे तेल लगाने लग गई और फिर उनको इकट्ठा करके उसके सर के ऊपर बांध दिया, किससे, फाइबर ऑफ बनाना स्टेम से। She was thankful none of her school friends could see her like this. और वो काफी थैंकफुल थी कि उसके जो स्कूल के दोस्त हैं कम से कम वो उसे इस कंडीशन में नहीं देखेंगे। Droplets of oil oozing down her temples gave her tiny shivers of disgust. The back of her neck felt slimy, made her long to wriggle out of her skin. She bit back her annoyance, contenting herself with a savage swipe at her oily forehead with the edge of her skirt when they were not watching. तो अब क्या हुआ, जो तेल था अब उसके सर से रिस रिस के उसके माथे पर आने लग गया, जिसकी वजह से उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग गई। तो उसने फटाफट से क्या करा, अपनी स्कर्ट से अपना जो फोरहेड था उसे पोंछ लिया जब कोई देख नहीं रहा था। She was ready before the evening flurry of lamp lighting had started. तो अब वो शाम से पहले ही तैयार हो गई थी मंदिर जाने के लिए, इससे पहले कि आरती शुरू होती और लाइटनिंग शुरू होती। The old toothless major domo of the household, Kelu Nair, was instructed to accompany her today. और उनको अकम्पनी कौन कर रहा था, बच्ची को, यानी बच्ची को मंदिर लेके कौन जा रहा था, एक बूढ़े व्यक्ति जो उनके घर में काम करते थे, जिनका नाम क्या था, केलू नायर। Why could they never understand how ridiculous she felt being escorted by him? She had reminded her mother many times that she walked alone to school every day when they were back in the town, that she even went by herself to the bakery at the end of the road to buy sweets and cake. तो वो यूं सोचने लगी कि
वो इनके साथ क्यों जा रही है? क्योंकि उनको यानी जो बच्ची थी उसे किसी का साथ जाना पसंद नहीं था। उसके हिसाब से वो बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी मम्मी को भी कई बार कहा था कि मैं खुद अकेले स्कूल जाती हूँ। जब हम पहले टाउन में थे तब मैं खुद जाके बेकरी में केक और ब्रेड लेके आती थी, तो तुम्हें इन्हें मेरे साथ क्यों भेजना है? Her mother simply pretended not to hear. She alternately envied and detested the grown-ups for their loathsome habit of not hearing whatever they found inconvenient to answer. लेकिन उसकी मदर क्या थी? उसकी मदर ये प्रिटेंड करती थी कि उन्होंने उसे सुना ही नहीं। और उसे जो बच्ची थी उसे ये आदत ग्रोन अप्स की पसंद नहीं थी कि जो चीज वो सुनना नहीं चाहते, जो चीज उनके लिए इनकन्वीनियंट है, वो ऐसे करते हैं कि उन्हें वो सुना ही नहीं दिया। Sometimes, if she arrived at the strategic blend of authority and appeal, she could force Kelu Nair to walk a few steps behind her and pretend that he did not belong to her at all. But this was something she rarely achieved. तो अब क्या था, कभी कभी जैसे उसको थोड़ी अथॉरिटी अपील मिलती थी तो वो क्या करती थी, वो केलू नायर को क्यों कह देती थी कि आप मुझसे थोड़ा पीछे चलो, कुछ कदम पीछे चलो, तो ऐसा लगता था कि वो दोनों साथ में नहीं है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था, बहुत रेयरली होता था। टुडे ही स्टक obstinately to her side, imparting bits and pieces of information and advice that she tried to ignore. She quickened her steps as they reached the road, almost breaking into a run. तब क्या हुआ, जो केलू नायर थे वो उनको बीच बीच में बच्ची को एडवाइसेस देने लग गए, जिसे और बच्चे को उन एडवाइसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो अब जल्दी जल्दी चलने लगी, जैसे कि वो अब भागना शुरू करिए जैसे ही वो रोड के पास पहुंचे। केलू नायर shouted at her to stop and wait for him. She did not care to explain to any of them that she tried to cover the stretch of road as quickly as possible because the gravel hurt her bare feet. At the temple entrance, she slowed down, grateful for the feel of the sun-warmed stones. तब केलू नायर पीछे से चिल्लाने लगे बच्ची के लिए कि रुक जाओ और उसके लिए वेट करो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहा कि जो रोड है वो उसके पैरों में चुभ रही है, तो इसीलिए वो जल्दी से उस पोर्शन को कवर करना चाहती थी। जब वो मंदिर पहुंच गई तो उसने अपनी रफ्तार कम कर ली। क्यों? क्योंकि अब जो स्टोन्स थे नीचे वो ऐसा लग वो थोड़े गर्म थे, सूरज की गर्मी से वो गर्म हो रहे थे और वो पैरों में उसके अच्छे लग रहे थे। The usual knot of women was gathered round the three-tiered stone lamp at the outer door, talking earnestly in hushed voices, their faces grave and sad. Kilnair edged as close to them as he dared. He knew he drank in every whisper that he could distinguish, and that he would impart it all, embellished with many scandalous details of his own invention, to her mother and great-grandmother over the dinner tonight. तब वो कहाँ पहुंच गए? अब वो एक भीड़ में पहुंच गए जहाँ पे काफी सारी औरतें गैदर्ड थी लैंप के पास, बाहर डोर पर। तो वो सब आपस में धीरे धीरे बहुत हस्ड वॉइसेस में बातें कर रही थी और उनके जो फेसेस थे वो सैड थे। तो जो केलू नायर थे वो उनके पास जितना जा सकते थे जाने लगे ताकि वो उनके बातों को सुन सकें, और वो घर जाके खाने के समय वो अपनी मतलब जो बच्ची हैं उसकी माँ और उसकी दादी को वो सारी बातें बताते हैं, लाइक गॉसिपिंग करते हैं। As they started their ritual circling of the outer walls of the temple, she noticed that the football game had already begun in the courtyard beside the sanctuary of Krishna. She enjoyed watching the players more so because of her obvious delight in the vigor of their game. तो अब क्या हुआ, अब उसने देखा कि जो टेम्पल है उसकी जो बाहरी दीवारें हैं जो उसने सर्कल कर रखा है, वहां पर फुटबॉल का गेम कोर्ट यार्ड में शुरू हो चुका है। यानी जो मंदिर के पास में एक ग्राउंड है वहां पर गेम शुरू हो चुका है, किसका? फुटबॉल का। उसे प्लेयर्स को देखने में, गेम को देखने में काफी मजा आता था। Arriving at the sanctuary of Krishna, she saw the small door obstinately closed. Kelu Nair had told her time and time again that the image inside was unimaginably beautiful. तब जब वो कृष्ण जी के मंदिर पहुंच गए तब क्या हुआ, उसने एक छोटा सा डोर देखा जो कि क्लोज था, जो कि बंद था।
तो केलू नायर से हमेशा बताया करते थे कि जो इसके अंदर इमेज है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है कि आप उसे सोच भी नहीं सकते। Today, she circled it hurriedly, her mind full of her secret mission, and almost ran along, provoking an incomprehensible torrent of protest from Kelu Nair, who could not keep up with her. लेकिन आज क्या हुआ, आज उसने जल्दी से उसको सर्कल किया क्योंकि उसके दिमाग में अपना एक सीक्रेट मिशन चल रहा था और वो बहुत जोर से भागने लगी। इतना कि जो केलू नायर थे वो प्रोटेस्ट करने लगे और उसके साथ कीप अप नहीं कर पाए। The eastern facade of the temple always enchanted her. When she recalled it afterwards, as she often did, her memories were full of sound and color. जो ईस्टर्न फैकेट था टेम्पल का उसे वो हमेशा पसंद आता था और इसके बाद यानी वो हर बार बाद में क्या करती थी, वो उस चीज को रिकॉल करती थी, मेमोरीज को, वहां के साउंड्स को और वहां के कलर्स को। The river ran through here, the jade green of its water melting first into the rice fields beyond and then into the luminous evening sky. जो रिवर थी वो वहीं से होकर गुजरती थी और जो जेड ग्रीन था, जो वाटर था वो राइस फील्ड से होते हुए पीछे ऐसा लगता था इवनिंग स्काई में मिल रहा है। In the enclosed area where the women bathed, shrill voices rose above the wet slapping of clothes against stone. और जो एनक्लोज्ड एरिया था यानी कि बंद एरिया था जहां पर औरतें जो थी वो बाथ लेने जाया करती थी, वहां पर से आवाजें आ रही थी कपड़े धोने की, जैसे कपड़ों को पीट के धोया करते थे ना नदी के किनारे पहले, उसकी। The rock beneath her feet was turning cool. She remembered that the hour of lamp lighting was near and hurried back to the shadow-filled hall. तो अब क्या हुआ, अब जो उसके पैरों के नीचे के स्टोन्स थे वो अब ठंडे पड़ने लग रहे थे और उसे याद आया कि अब वो घड़ी शुरू होने वाली है जब लैंप लाइटिंग की जाएगी। तो वो जल्दी जल्दी से शैडो फील्ड हॉल को कवर करने लग गई, वो वापस पीछे भागने लग गई। बियॉन्ड द Beyond the tall golden flagpole, tiny pinpoints of light pierced the warm darkness of the inner sanctuary. Kelu Nair, muttering angrily, was close upon her heels. Rounding the wall, she acknowledges with an involuntary intake of breath the sparkling rectangle of flame that outlined the door of the corner sanctuary of Ayappa. तो अब क्या हुआ, जो टॉल गोल्डन फ्लैग पोल था, जो वहां पर एक फ्लैग पोल कहते हैं जहां पर झंडा लहराया जाता था, लहराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा वहां पर से लाइट पियर्स होके आ रही थी जो कि सेंचुरी के अंदर की डार्कनेस को वार्म कर रही थी। और जो केलू नायर थे वो गुस्से में उस बच्ची के पीछे भाग रहे थे और गुस्से में उसको बोलने लगे कि रुक जाओ। और वॉल को कवर करने के बाद उसने देखा कि जो आउटलाइन है डोर की वो कैसी है, वो रेक्टेंगल फ्रेम है जो कि चमक रहा है। और कौन सा सेंचुरी है, अयप्पा की, यानी कि जो मंदिर है वो किनका है, अयप्पा का। Inside the temple, her feet lovingly traced the cool stone of the inner courtyard, reveling in its smooth, worn feel. She bowed a perfunctory greeting to the little doll-like Parvati, crossed her arms and touched her ears before the dark, almost invisible Ganesha, and came hurriedly upon the crowded main sanctuary. अब क्या करी, वो फटाफट से अंदर घुसी टेम्पल के और भागती हुई कहाँ गई, उन्होंने वहां पर एक डॉल लाइक स्ट्रक्चर था किनका, पार्वती जी का। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े, उनको ग्रीटिंग्स दी और जो साथ में गणेश जी की मूर्ति थी उनको ग्रीटिंग करते हुए वहां से फटाफट मेन सेंचुरी की तरफ निकल गई। A familiar scent of hot oil and flowers of vibhuti and wet clothes welcomed her. और अब क्या, जब वो अंदर घुसी तो उनको एक फेमिलियर सेंट स्मेल हुआ, किसका, गरम तेल का, फ्लावर्स का, विभूति और वेट क्लोथ्स की स्मेल आनी शुरू हुई। The women of the Nambudri household stood in front in a tight invisible circle that no one else must touch. Their eyes closed, clutching their thatch umbrellas that obscured everyone's vision, their lips moving in an ecstasy of prayer.
तो अब क्या हुआ, वहां पर नम्बूद्री हाउस होल्ड की जो वुमेन्स थी सबसे आगे खड़ी हुई थी, और वो इस तरीके से खड़ी हुई थी एक इन सर्कल की, मतलब जो पीछे लोग थे उनको आगे दिख नहीं रहा था, उन्होंने बहुत टाइटली सिक्योर कर रखा था उसे, और जिसकी वजह से जो सबके विजन थे वो बंद हो गए थे, पीछे वालों को आगे दिख नहीं रहा था, और वो सब वहां पर प्रेयर कर रही थी। She edged her way towards them, ignoring Kelu Nayar's shocked whispers of protest, almost bumping into one of the ridiculous umbrellas. वहां पर जो अम्ब्रेलास थे उनसे पार होते हुए वो फटाफट से उनकी तरफ जाने लगी। पीछे केलू नायर उनको विस्पर कर रहे थे कि मत करो ऐसा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और ऐसे ही वो अम्ब्रेलास पे बम्प करती हुई वहां चली गई। She saw Thangam standing near the steps, looking remote and wrapped with devotion. The rhythm of the adaka was mounting crazily as the door was flung open. She blinked at the sudden vision of gold. उसने वहां पर अपनी दोस्त थंगम को खड़े हुए देखा, जो वहां सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी, जो कि काफी डिवोशन के साथ वहां पर प्रे भी कर रही थी, और जो बाहर आवाज आ रही थी क्या इदाका बजने की, इदाका लाइक जो नगाड़े से बजते हैं मंदिर में, उनकी आवाज आ रही थी काफी तेज, और क्योंकि डोर ओपन थे तो अंदर उसकी काफी तेज आवाज आने लगी, और वहां पर गोल्ड देखकर उसका विजन हल्का सा, मतलब जैसे ही उसे गोल्ड दिखा, सामने मूर्ति दिखी, तो वो ब्लिंक करने लगी। बिफोर शी कुड रिग्रेट हर डिसीजन और गो बैक अपॉन इट, she elbowed herself quickly through the untouchable circle of Nambudri women, nearly floundering on the slippery steps. तो इससे पहले कि वो अपना डिसीजन रिग्रेट करती या वो वापस चली जाती है अपने डिसीजन पे, उसने फटाफट से जो अनटचेबल सर्कल था नंबूदरी वुमेन्स का, उसको क्रॉस किया और स्लिपरी स्टेप्स पर चल गई, और वो ऑलमोस्ट फिसल भी जाती। The sight of the big bell above her touched her with a heady excitement. She could distinguish Kelu Nayar's frantically whispered threats, but she reached up, rang the bell with one resounding clang, and was down the steps before he realized what was happening. तो अब क्या हुआ, अब जब वो आगे गई तो उसे अपने सर के ऊपर मंदिर की घंटी दिखाई दी, और साथ ही उसे मंदिर की घंटी को देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उसको पीछे से केलू नायर की आवाज आ रही थी, जो कि उनको थ्रेट्स दे रहे थे बहुत जल्दी जल्दी विस्पर करते हुए, मगर लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो कुछ समझ पाते, वो फटाफट से सीढ़ियां चढ़ के उसने घंटी बजाई और नीचे उतर के आ गई। Dimly, she was aware of dark looks and subdued murmurs pursuing her as she permitted Kelu Nair to drag her away. और उसको बाद में जो डार्क लुक्स मिल रहे थे और जो उसके बारे में लोग मरमर करने लगे, बड़बड़ाने लगे धीरे धीरे, वो सब उसे दिख रहा था, लेकिन उसने अपने आप केलू नायर उसे लेने आया और वो उनके साथ चली गई। Returning home in the gathering shadow, his imprecations grew louder and more vehement. Warnings of the great grandmother's terrible wrath were becoming real. She paid no heed at all, for she felt wondrously light-hearted, excitingly happy. As she climbed over the stone stile to enter the house, she turned for a last look at the temple. It gleamed back at her, conspiratorially blessing her happiness. तो अब क्या हुआ, घर जाते समय जब घर लौट रहे थे, तो जो केलू नायर थे वो उसको काफी सारी बातें सुनाने लगे इसी चीज के लिए, कि उसने क्या करा है मंदिर में उस चीज के लिए, और जो ग्रैंड मदर का जो गुस्सा था वो सोच सोच कर कि अब वो रियल हो जाएगा, लाइक अब उसकी ग्रैंड मदर भी उसे बहुत डांटेंगी, लेकिन उसने इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उसका दिल काफी हल्का महसूस हो रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। जब वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसने पीछे पलट पलट के फिर एक बार मंदिर को देखा, और उसको ऐसा लगा जैसे जो मंदिर है उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि वो हमेशा खुश रहे। She was in dire disgrace. Their tired-lived silence were more eloquent than speech, as was the conspicuous absence of her favorite tiny papadums at dinner. The papadum specially ordered for her every holiday and served regularly at every meal. तो अब क्या हुआ, अब
उसको मतलब सब लोग किस तरीके से ट्रीट करने लगे कि सबने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, कोई उससे कुछ कह ही नहीं रहा था। और जो डिनर टेबल लगी तो वहां पर उसकी जो फेवरेट डिश थी वो वहां पे नहीं थी, जो कि हर बार उसके लिए स्पेशली रखी जाती थी, जो कि हॉलीडेज पे ऑर्डर करके उसके लिए मंगाई जाती थी और हर मील पर उसे दी जाती थी। She did not really care, for the silence seemed to be filled with 1,000 voices singing within her, and she was quite sure that the golden god within the temple, in whose eyes all are equal, had accepted her gesture with love. लेकिन उसे इस चीज से बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ा। जो सबकी शांति थी वो क्या भर उसको क्या कौन भरने लगा, जो लड़की के दिमाग में आवाजें चल रही थी, जो उसके अंदर आवाजें थी वो उन लोगों की शांति को कवर करने लग गई। और वो बिल्कुल श्योर थी कि जब मंदिर के अंदर भगवान है, उनकी आंखों में सब बराबर हैं और उन्होंने उस बच्ची का जो लव जेस्चर है वो एक्सेप्ट किया है, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने उसका बच्ची का लव एक्सेप्ट किया है। ये कहानी किसने लिखी है? गीता कृष्णकुट्टी ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। परवेडेड यानी कि टू स्प्रेड थ्रू, गोडिंग यानी कि अनॉय करना, प्रिज्यूम पहले से ही अज्यूम कर लेना, मेनेज यानी कि पुट एट रिस्क, सलन लुकिंग बैड टेम्पर्ड एंड नॉट वांटिंग टू स्पीक टू पीपल, यानी कि गुस्से में दिखना और साथ ही लोगों से बात ना करना, विशियसली यानी क्रूअल्टी, प्रिकेरियस यानी कि अनसेफ या फिर डेंजरस, ट्रिगर ट्विस्ट एंड टर्न यानी कि हल्के से हिलते हुए जब तुम निकल जाते हो ना बीच में से, ट्विस्ट और टर्न करते करते उसे क्या कहते हैं? रिगल। मेजर दोम लॉन्ग सर्विंग सर्वेंट यानी कि जो बहुत टाइम से आपके घर पे काम कर रहे हैं। डिटेस्टेड हेटेड, लोथसम हेटफुल, टाइम एंड टाइम अगेन यानी कि रेगुलर बेसिस पे। इनकॉम्प्रिहेंसिबल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। पैकेड आउटवर्ड अपीयरेंस यानी कि बाहर से किस तरीके से आप दिख रहे हो उसे क्या कहते हैं? पैकेड। परफंक्ट्री यानी कि रिगार्डलेस, ecstasy, an overwhelming feeling of great happiness. इदाका एंड आवर ग्लास शेप ड्रम, जो है कि एक आवर ग्लास की शेप में ड्रम होता है उसे क्या कहते हैं? इदाका। फ्लाउंडरिंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक और एक्ट। इम्प्रिकेशन अ स्पोकन कर्स। वेहेमेंस शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, wrath यानी कि गुस्सा एंगर। कॉन्स्पिरेटरली इन्वॉल्विंग अ सीक्रेट प्लान। डायर यानी कि टेरेबल यानी कि बहुत ही बुरा। कॉन्स्पिशियस यानी कि क्लियरली विजिबल, आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल है। तो आगे हमारे को क्वेश्चन आंसर्स गिवन है चैप्टर में। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी कि यहाँ पे हमें ओएमआर शीट गिवन है और हमारे को सही ऑप्शन को क्या करना है? डार्क करना है, जैसे आपको यहाँ पर करके दे भी रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? थनगम वॉज द डैश ऑफ द टेम्पल प्रीस्ट। जो थंगम थी वो टेम्पल प्रीस्ट की क्या थी? वो टेम्पल प्रीस्ट की डॉटर थी, यानी कि ऑप्शन बी। द गर्ल विश टू रिंग दी, जो लड़की थी वो क्या विश कर रही थी? उसकी इच्छा क्या थी? कि वो बेल बजा के आए। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? वो क्या बजाना चाहती थी? घंटी। कहाँ की घंटी? मंदिर की। सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। यहाँ हम ए को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट, द गर्ल अकम्पनी हर ग्रैंड मदर टू दी। जो गर्ल थी उसने अपनी ग्रैंड मदर को कहाँ अकम्पनी किया? टैंक पे। वो उनके साथ टैंक तक नहाने के लिए गई थी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर सिक्योर द गर्ल्स हेयर विद। जो ग्रैंड मदर थी उसने लड़की के बालों को किससे बांधा? एक बनाना फाइबर से। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डैश फकेड ऑफ द टेम्पल ऑलवेज एंचेंटेड द गर्ल। कौन सा फकेड हमेशा गर्ल को बहुत एंचेंट करता था, उसे काफी अच्छा लगता था? ईस्टर्न फैकेड। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को हमें क्या करना है? फिल करना है। The girl had announced her decision to ring the bell in front of the dash at the hour of lamp lighting.
गर्ल ने क्या अनाउंस करा था अपना डिसीजन कि वो बेल को बजाएगी, किसके आगे? सेंचुरी के आगे जो बेल है। और कब बजाएगी? लैंप लाइटिंग के टाइम पर। शी हेटेड द स्लिपरी स्टोन स्टेप्स ऑफ दी, उसे क्या पसंद नहीं था? स्लिपरी स्टोन स्टेप्स, कहाँ के? टैंक के। नेक्स्ट, droplets of oil oozing down her dash gave her tiny shivers of dash। जो ऑयल था वो कहाँ स्लिप होने लगा, कहाँ नीचे आने लगा? उसके टेम्पल्स पर। टेम्पल्स कौन सा हिस्सा होता है आपका? ये वाला, जो कि उसे कैसे शिवर देने लगा, मतलब वो कांपने लगी, किस चीज से? डिस्गस्ट से, क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। At the temple entrance, she dash grateful for the feel of the dash stones। तो टेम्पल पर क्या करना लगा? टेम्पल की जब वो एंट्रेंस पे पहुंची तो उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। शी स्लोड डाउन। और वो किस चीज के लिए ग्रेटफुल थी? वार्म, जो सन वार्म स्टोन्स थे। टेम्पल के सन वार्म स्टोन्स के लिए वो काफी ग्रेटफुल थी, क्योंकि उसके पैरों में अच्छा लग रहा था उनसे। द साइट ऑफ द बेल अबव हर डैश हर विद द हीडी एक्साइटमेंट। जो साइड थी बेल की अबव हर हेड, अबव हर जो उसके ऊपर बेल थी, उसको देखकर क्या हो गया? उसने उसको जब टच किया, जो उसके सर पर बेल थी उसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट ट्रू और फॉल्स, यानी सही या गलत हमें बताना है। द ग्रोन अप्स प्रोटेस्टेड दी गर्ल, जो ग्रोन अप्स थे, घर के बड़े थे, उन्होंने गर्ल के लिए प्रोटेस्ट किया, कि मतलब लड़की को मना कर दिया कि तुम ये नहीं करोगी। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द गर्ल एंड थांगम प्ले फुटबॉल एवरी आफ्टरनून, जो लड़की थी और जो थानगम थी वो हर आफ्टरनून फुटबॉल खेलते थे? नहीं। ये क्या हो गया? फॉल्स। वो क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक। केलू नायर शाउटेड एट हर टू स्टॉप एंड वेट फॉर हिम, जो केलू नायर थे उन्होंने लड़की पे चिल्लाया, लड़की को चिल्ला के रोका और कहा कि उसके लिए रुको। कैसा था? यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द फुटबॉल गेम हैड ऑलरेडी बिगन इन दी कोर्टयार्ड, जो फुटबॉल गेम था वो ऑलरेडी कोर्टयार्ड में शुरू हो चुका था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द रिदम ऑफ द इदाका वाज माउंटिंग क्रेजीली, जो इदाका था, जो आर ग्लास शेप में ड्रम था, वो जब बज रहा था तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही थी वो। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस